कहते हैं आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन अभी हाल ही में यूएन ने, यूनाइटेड नेशंस ने 726 लोगों को आतंकवादी घोषित किया है, जिसमें से 702 मुस्लिम्स हैं, 13 क्रिश्चियंस और 11 कोरियंस। लगता है यूएन में भी अंधभक्त भर गए हैं। वैसे ये जो बात मैं बोल रही हूँ ना, ये कोई ऐसी व्हाट्सएप फॉरवर्डेड मैसेज नहीं है, इसकी पूरी पूरी पीडीएफ है मेरे पास विथ नेम्स एंड डिटेल्स। तो अंधभक्ति का नशा, उसके बाद झूठ बोलने का कॉन्फिडेंस का अगर तड़का रील के अंदर डाल दिया जाए तो इस झूठ को सच मानने लगते हैं लोग। दोस्तों, मैं इस बात को डिसएग्री करता हूं कि यूएन ने 726 लोगों की लिस्ट जारी की, जिसमें 702 मुस्लिम नाम आए जो टेररिस्ट घोषित किए गए। मैं इन मोहतरमा को, शकल से पढ़ी लिखी लग रही है, इनको मैं ये पूछना चाहता हूं कि यूएन की जो लिस्ट होती है उसके अंदर रिलीजन का कॉलम होता है क्या? देखा है आपने कि किसी रिलीजन का कॉलम यूएन लिस्ट में? असल में ये फिर एक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का पीडीएफ है, जो मैं हर अपनी वीडियो में बताता हूं कि पीडीएफ को उठाया जाता है, रील के अंदर चिपकाया जाता है और कॉन्फिडेंस के साथ उसको बताया जाता है। यूएन या यूएस की किसी भी टेररिस्ट की लिस्ट के अंदर रिलीजन का कॉलम होता ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता। वहां सिर्फ लिखा होता है नाम, अलाइज, नेशनलिटी और ग्रुप्स, ये कॉलम होते हैं। अब एलाइज का मतलब क्या होता है? फेक नेम। जैसे मल्टीपल नाम कोई रख लेता है, जैसे फेक नाम कोई रख लेता है अपनी आइडेंटिटी छुपाने के लिए, जैसे कोई भी टेररिस्ट होगा तो अक्सर देखा जाता है कि फेक नाम से ज्यादा पकड़े जाते हैं। और दूसरी बात, रिलीजन का कॉलम इसलिए नहीं रखा जाता क्योंकि यहूदी, ईसाई, मुस्लिम, एक्स मुस्लिम, तुम्हारे चिच्चा लोग और एथिस्ट जो पहले कभी इस्लाम में रहे होंगे और बाद में इस्लाम को छोड़ दिया, वो एक्स मुस्लिम जो आजकल हिंदुस्तान में बहुत दिख रहे हैं, ऐसे लोग अपनी आइडेंटिटी को छुपा कर नाम चेंज करते हैं, मल्टीपल नाम रखकर वो लिस्ट में आ जाते हैं। लेकिन जैसे जूइश, क्रिश्चियन, मुस्लिम, अफ्रीकन्स, एक्स मुस्लिम, एथिस्ट, ये सारे नाम भी अली, मोहम्मद, अब्दुल जैसे हो सकते हैं, लेकिन इससे ये कंफर्म नहीं किया जा सकता कि ये मुस्लिम रिलीजन से है। इसकी सबसे सीधी मिसाल ये है कि आईएसआई दुनिया का सबसे बड़ा टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन चलाता है। अगर आप रिसर्च करो तो इससे साबित होता है सबसे ज्यादा मुसलमानों का कत्लेआम करने वाला, मस्जिदों को तोड़ने वाला, मज़ारों को तोड़ने वाला आईएसआई टेररिस्ट ग्रुप ही है। सर्च करके देख लेना। तो बात रही इन अनभक्तों की पीडीएफ की, तो ये बात से मैं साबित करता हूं कि यूएन और यूएस की टेररिस्ट लिस्ट के अंदर रिलीजन का कॉलम नहीं होता। उसके बाद एलाइज, नाम, ग्रुप और नेशनलिटी होती है, लेकिन रिलीजन का नाम नहीं होता। तो ये जो पीडीएफ जो फर्जी उठाकर आप लोगों के ऊपर चिपका रहे हैं और ये साबित करने में लगे हैं कि 726 नामों में से 702 मुस्लिम नाम आए हैं, तो मैं इनको पूछता हूं कि आप मुझे यूएन की लिस्ट में रिलीजन का नाम बता दीजिए, तो मैं आपकी बात को मान लूंगा कि ये जो 702 नाम दिए गए हैं वो इस्लाम रिलीजन से है। अगर नाम से रिलीजन डिसाइड होता तो यूएन रिलीजन का कॉलम भी रखता, लेकिन यूएन की लिस्ट में रिलीजन का कॉलम न होने का सबूत यह है कि इससे रिलीजन का कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि जब नाम ही रिलायबल आइडेंटिटी नहीं है तो नाम देखकर रिलीजन डिसाइड कैसे किया जा सकता है? मैं इस मोहतरमा को पूछना चाहता हूं। अगर नाम से रिलीजन डिसाइड किया जा सकता था तो यूएन ने रिलीजन का कॉलम क्यों नहीं रखा? मेरे 2 सवाल के जवाब इस मोहतरमा को मेरी वीडियो शेयर कर जरूर पूछिएगा। अगर यूएन सैंक्शन लिस्ट में रिलीजन लिखा ही नहीं है, नाम अलाइज फेक हो सकता है, इसलिए 702 मुस्लिम टेररिस्ट लिस्ट का डेटा हो ही नहीं सकता। तो दोस्तों, चाहता हूं कि इस मोहतरमा तक मेरी वीडियो जरूर पहुंचाइएगा और इनके पास पीडीएफ से अपनी लिस्ट लीजिएगा और उसमें देखिएगा क्या रिलीजन का नाम लिखा है, क्योंकि वो एक्स मुस्लिम भी हो सकते हैं, एथिस्ट भी हो सकते हैं, एग्नोस्टिक भी हो सकते हैं और ईसाई, जूइश ये भी हो सकते हैं, क्योंकि उनके नाम भी मुस्लिमों जैसे ही होते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।